गया है कि बलि सबसे प्रिय चीज की दी जाती है, तो सबके लिए बकरी ही प्रिय है। इतना प्रेम करते हैं आप बकरी से कि बकरी कोई चढ़ा दिए। सबसे प्रिय तो आपको अपना बेटा है, चढ़ा दीजिए, और उससे भी प्रिय आपको अपना प्राण है, खुद को चढ़ा दीजिए। कितने लोग राजी हैं, लेकिन बकरी चढ़ाने में दौड़ पड़ेंगे, बकरी चढ़ाना है। अब बेचारी बकरी का कोई दोष नहीं, पत्ता खा रही थी, किसी का कुछ खाया था क्या? हरी हरी पत्तियां बेचारी खा रही थी, अचानक उसके गर्दन काट के अपने माता रानी को चढ़ा दिया। सदगुरु कहते हैं, जो तोहरा के सांचा देवा तो खेत चरत क्यों नहीं लिया जाए। अगर वो देवता को, उस माता को बकरी ही खाना था, वो आपको मैसेज क्यों भेजा? वो तो सामर्थ्यशाली है, चरते हुए खेत से ही खा लेती बाघ की तरह। आपके मन में पवित्र चिंतन हो, गुरु नाम से मतलब, भगवान के नाम से मतलब पवित्र भाव हो, पवित्र चिंतन हो, सदचिंतन हो, जगत कल्याण का भाव हो, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव हो। ये हर पल होना चाहिए, समय काल खंड के लिए नहीं होना चाहिए कि 1 घंटे के लिए धार्मिक बन गए, कि 1 घंटे के लिए पुजारी बन गए। 24 घंटे धार्मिक बनिए। सुबह मंदिर गए तो धार्मिक बन गए, घर आए तो पूरा एकदम अधार्मिक हो गए। 1 घंटे मंदिर गए, पुजारी बन गए, घर आए तो फिर वही चालबाजी, वही कपट, वही मेरा तेरा, वही हिंसा के भाव, वही क्रूरता, वही लड़ाई, वही झगड़े। मुख खुलते हैं तो हम किसी के लिए अपशब्द बोलते हैं। किसी ने गाली दी, हम भी पलट के गाली दे दिए। फर्क क्या रहा? अब रास्ते में आप कहीं जा रहे हैं, अचानक आपको देखकर कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया, तो आप क्या करते हैं? जैसे उसने भौंकना शुरू किया, आप भी रुक के भौंकना शुरू करते हैं कि साइड होके निकल जाते हैं। लेकिन व्यवहारिक जगत में आप ऐसा नहीं करते। गधे ने लात मार दी तो हम सोचते हैं हम भी लात मार दें, फिर गधे में फर्क क्या रहा? कुत्ते ने भौंकना शुरू किया, हम भी भौंकने लगे, फिर दोनों में फर्क क्या रहा? आदमी होने का मतलब यह है कि अगर किसी ने गाली भी दिया है तो आप पलट के गाली मत दीजिए। अगर किसी ने अपशब्द कहा है, आप पलटकर अपशब्द मत कहिए। किसी ने गाली दिया, आप मत लीजिए, पकड़ के लेते ही क्यों है? पहले लोग पत्र भेजते थे, मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन का जमाना नहीं था, पत्र भेजते थे, और अगर वो पत्र स्वीकार कर लिया जाता था तो आपको सूचना मिलती थी। कई लोग पत्र लेते ही नहीं थे, तो पत्र जो भेजता था वापस बेरंग चला जाता था। किसी ने आपको गाली दिया, आप स्वीकार कर लिए तो गाली आपके पास आ गई। कोई गाली दे, आप कहिए नहीं मुझे नहीं लेना, तुम्हारा गाली तुम्हारे पास। अब लेते ही क्यों है? अगर आप लेना बंद कर दें तो आपको गाली का जवाब गाली में देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे मान प्रतिष्ठा है, आदमी कहता है हम कमजोर थोड़े, किसी की हिम्मत कैसे हो गई गाली देने की? अरे भाई गाली लेते ही क्यों हैं आप? मत लीजिए ना, जिसकी वस्तु है उसी के पास छोड़ दीजिए। और कोई गाली भी देता है तो वो गाली आपको लगती नहीं है, वो आप लगा लेते हैं। जैसे ज्ञान के शब्द अगर गुरु हमें देते हैं तो उससे हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, जो करना चाहिए उसे हम छोड़ देते हैं। सत्संग में ही कि गुरु जी यही सुने यही झाड़ दिए, क्या करना ज्ञान को। लेकिन कोई गाली दे दिया तो हम गांठ बांध करके जन्म जन्म तक याद रखते हैं कि किसी ने गाली दिया था, किसी ने झगड़ा किया था। शुद्ध जीवन जीने का अर्थ यह है, सत्संग में आने का अर्थ यह है कि एक एक चीज पर सोचिए कि अगर कोई गाली भी दिया मत जवाब दीजिए, किसी ने आलोचना किया मत जवाब दीजिए। अगर भीतर क्रोध पैदा हो रहा है, इसका मतलब अभी हम धर्म से, पूजा से, सत्संग से दूर हैं। वो 1 घंटे के लिए हम धार्मिक हो गए। मंदिर में है तो भक्ति भाव में है, सत्संग में है तो भक्ति भाव में है, घर गए तो वही झगड़ा है, वही लड़ाई है, वही झूठ है, छल है। तो जीवन में समझना कि सत्संग भी एक तरह से बाहर बाहर ही चल रहा है। संत ने कहा कि तुम्हारी पूजा बाहर से चल रही है, तुम्हारा सत्संग बाहर से चल रहा है, तुम्हारी प्रार्थना बाहर से चल रही है। वो भीतर कहां प्रवेश किया? जिस दिन प्रार्थना भीतर प्रविष्ट हो जाएगी उस दिन स्वार्थ में कुछ भी नहीं होगा। अभी तो आप अपने बच्चे की सेवा भी स्वार्थ में करते हैं। अधिकांश लोग क्या सोचते हैं
कि अगर मेरा बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाएगा, नौकरी पा जाएगा, तो बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। यही तो सोचते हैं। किसी ने ये सोचा कि वो करे न करे सेवा, उसकी बात, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है, हम उसको पढ़ा देंगे। और मैं क्या पढ़ाऊंगा, उसका है, उसको दे देना है, मैं तो माध्यम हूं। अगर एक पिता या माँ ये सोच ले कि मेरे बेटे के प्रति जो मेरा कर्तव्य है मैं सिर्फ उसको निभा रहा हूं या हम उसको निभा रहे हैं, उसकी बात वो जाने, उसकी इच्छा हो करे सेवा, ना करे, हमें कोई दिक्कत नहीं। जिस दिन आपने निस्वार्थ भाव से सेवा किया, वो सेवा कभी भी विफल नहीं जाएगी। फिर बुढ़ापे में आपको रोना नहीं पड़ेगा, सेवक आपको तैयार मिलेगा, आपकी सेवा जरूर होगी। द्वार पर कोई भिक्षुक आया, आपने दान दिया और आपने सोच लिया भगवान देखो मैंने दान किया, इसका बढ़िया फल मुझे मिल जाए। अगर ये कामना कर लिया, वो दान का फल वहीं खत्म हो गया। सदगुरु कहते हैं आप कुछ भी करिए, कामना मत करिए। यहां तो एक एक पूजा में हम कामना कर लेते हैं। ठीक से हम मंदिर भी नहीं जा पाते, हम पहले से ही सोच लेते हैं कि हम तो मंदिर जा रहे हैं, भगवान कृपा करना हमको वैकुंठ मिल जाए। यहां एक दिन भूखा आपको रहना पड़ जाए, आप उसको भी उपवास और व्रत मान लेते हैं कि चलो आज मैंने भूखा रह लिया, भगवान देखो कृपा करना। भगवान कृपा क्यों करेंगे, आप भूखे रह लिए, क्या हो गया भगवान को उससे? क्या उनको कोई लाभ मिल गया भगवान को जो आपको आशीर्वाद दे देंगे? कितने जानवर 5-5 दिन भूखे रह जाते हैं, क्या सबको कृपा बरस जाएगी? कोई जानवर नहीं कहता मैं व्रत रहा हूं, मैं उपवास रहा हूं। कितने जानवर हैं जो खाने को नहीं मिलते, हम तो रोज खा रहे हैं। और एक दिन किसी कारणवश हम भूखा रह भी लिए तो फिर भूखा कहां रहते, नींबू पानी दिए जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो बढ़िया तरीके से उपवास रह पाते हैं। कई लोग तो उपवास के नाम पर सिर्फ नमक का भोजन त्याग करते हैं, फल इतना खा लेते हैं कि 4 दिन ना खाए तो नहीं पचेगा, चलता रहेगा। लेकिन नाम हो जाएगा हमने व्रत कर लिया, हमने उपवास कर लिया। साबूदाने का खीर खा लेंगे, शरबत पी लेंगे, कुछ मीठा खा लेंगे, फल खा लेंगे। अब कुछ लोग हैं जो प्योर उपवास रह लेते हैं। इससे शरीर को लाभ तो है, लेकिन आपके भूखा रहने से ये कोई धार्मिक कृत्य नहीं हो गया कि भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान खुश कब होते हैं, जब शरीर से मतलब नहीं है उनको। मतलब है जिस दिन आपका मन क्रोध से रहित हो जाएगा, जिस दिन आपका मन हिंसा से रहित हो जाएगा, अर्थात जब आपकी यात्रा हिंसा के मार्ग पर बंद हो जाए। यही तो कहा था बुद्ध ने अंगुलीमाल को। जब अंगुलीमाल ने कहा कि ठहर जाओ, तो बुद्ध ने कहा पलट करके कि मैं तो ठहर गया हूं, तुम कब ठहरोगे? अंगुलीमाल को हैरानी हुई कि चल तो ये रहा है, उल्टा मुझे कह रहा है ठहर जाओ, मैं तो रुका हुआ हूं। कूद कर सामने आया, कहा क्या बात कर रहे हो, चल तुम रहे हो, मुझे कह रहे हो तुम ठहर जाओ। बुद्ध ने कहा कि तुम्हें दिख रहा होगा मेरे कदम चल रहे हैं, इस शरीर चल रहा है, पर मैंने शरीर की बात नहीं की है, मेरा मन रुक गया है। अब मैं हिंसा के रास्ते पर नहीं हूं, अब मैं क्रोध के रास्ते पर नहीं हूं, अब मैं अन्याय के मार्ग पर नहीं हूं, अब मैं छल कपट चोरी हिंसा व्यभिचार के रास्ते पर नहीं हूं, अब मैं प्रेम के मार्ग पर हूं, अब मैं भक्ति के मार्ग पर हूं। लेकिन मैं तुम्हें देख रहा हूं कि तुम हिंसा के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम कामना के मार्ग पर दौड़े चले जा रहे हो, तुम छल कपट के रास्ते पर दौड़े चले जा रहे हो। तुम बता तू कब रुकेगा? पहली बार किसी ने झकझोरा था, उसको होश आ गया कि सच में मैं हिंसा के मार्ग पर दौड़ रहा हूं, सच में मैं कपट छल के मार्ग पर दौड़ रहा हूं, चोरी के मार्ग पर दौड़ रहा हूं, व्यभिचार के मार्ग पर दौड़ रहा हूं। इसी तरह से हमारी भी यात्रा दिन रात छल कपट के रास्ते पर है, दिन रात कचड़े में हम जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं सच्चे अर्थ में उपवास हो जाए, सच्चे अर्थ में व्रत हो जाए, तो मन को साध लीजिए, इंद्रियों को वश में कर लीजिए। सदगुरु कबीर तो कहते हैं कि आप अगर सच्चे अर्थ में एकादशी व्रत करना चाहते हैं, तो एकादशी व्रत का मतलब ये नहीं कि उस दिन आप भूखा रह जाइए। अगर एकादशी व्रत करना है तो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन, इन सबको वश में कर लेना, 11 को समझना एकादशी व्रत हो गया। यही सच्चा एकादशी व्रत है, जब आपकी इंद्रियां सध जाए, आपका मन सध जाए,
मन ही तो सारे खुराफात करता है। झगड़े का कारण भी मन है, सारी बीमारी का कारण मन है, और यही हमारा भागा चला जा रहा है। सदगुरु कहते हैं इसे वश में कर लो, व्रत हो गया। किसी ने गाली दिया और आपके मन से गाली का जवाब गाली नहीं निकले, समझना आपका व्रत हो गया। और यदि व्रत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और किसी ने गाली दिया और बदले में गाली दे दिया, तो पूजा खत्म। क्या पूजा किया, क्या व्रत किया? अगर जीवन में स्थिरता ना आई, अगर अभी भी गाली का जवाब गाली से दे रहे हैं, तो क्या व्रत किया, क्या प्रार्थना किया? प्रार्थना का मतलब तो यह है कि आपको किसी ने अगर कटु भी कहा तो आपके मुख से कटु ना निकले, आपके भीतर से प्रेम के ही शब्द निकले। जैसे पेड़ के ऊपर कोई पत्थर मारा, आम का पेड़ है, आम लगा हुआ है, तो आम बदले में पत्थर नहीं मारता, बल्कि आम अपनी डाली से फल गिरा देता है कि ले तू पत्थर मार, कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें फल ही दूंगा। क्यों? क्योंकि आम के पास पत्थर नहीं है, उसके पास फल है। इसलिए पत्थर फेंकने वाले पर भी आम लौटा देता है, वो पत्थर नहीं लौटाता। हमें किसी ने गाली दिया, हम भी गाली दे दिए। इसका मतलब हमारे जीवन रूपी वृक्ष में क्रोध, हिंसा, अत्याचार के फल लगे हुए हैं, तभी तो हम लौटा रहे हैं। इसका मतलब भक्ति हमारी सफल नहीं हुई, इसका मतलब प्रार्थना हमारी सफल नहीं हुई। जिस दिन हम सच्ची भक्ति कर लेंगे गुरु की, उस दिन हम किसी भी तरह से अपने भीतर से क्रोध नहीं लौटा सकते। और गुरु की भक्ति में बड़ी शक्ति है। भक्ति से ज्यादा शक्ति किसी चीज में नहीं है, और भक्ति से ज्यादा कीमती भी कुछ नहीं है, भक्ति से ज्यादा मूल्यवान कुछ भी नहीं है। अगर आप कुछ कर पाए ना कर पाए, समाज की कोई सेवा ना कर पाए, गुरु की सच्ची भक्ति कर लेना, सच्चे गुरु की, यथार्थ गुरु की। गुरु वास्तव में गुरु होना चाहिए। गुरु का अर्थ है जो हमें अंधेरे से उजाले में ले जाए। गुरु का सच्चा अर्थ है जो हमें बंधन से मोक्ष की ओर ले जाए, जो हमें मुक्ति की ओर ले जाए। ऐसे गुरु की अगर हमने भक्ति की तो समझ जाना आपके जीवन में उससे कीमती कुछ भी नहीं। और यदि भक्ति में कामना है, स्वार्थ है, लालच है, भक्ति के बदले कुछ पाना चाहते हैं, बहुत लोग चाहते हैं गुरु की भक्ति करते हैं, गुरु जी आपकी भक्ति बहुत दिन से कर रहे हैं, लेकिन बेटा अभी तक नौकरी नहीं पाया, थोड़ा कृपा कर दीजिए। इसका मतलब भक्ति के बदले वो नौकरी मांग रहे हैं। कोई कहते हैं गुरु जी भक्ति तो हम करते हैं, लेकिन पोता मैट्रिक में पास हो जाए, थोड़ा कृपा कर देना। इसका मतलब भक्ति के बदले वो कुछ चाहते हैं। सदगुरु कहते हैं भक्ति करिए, बदले में कुछ मत चाहिए। निष्काम भक्ति जो माता शबरी ने किया, जब इस तरह की भक्ति होगी जिसमें कोई कामना नहीं होगी, तो समझ जाइए वो भक्ति आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। इसलिए तो सदगुरु कबीर से किसी ने पूछा कि इस धरती पर सबसे ज्यादा मूल्यवान आप कहते हैं भक्ति है, तो उस भक्ति का महात्म क्या है? क्या इस धरती पर कोई ऐसी वस्तु है जो उससे भी मूल्यवान हो? तो सदगुरु कबीर ने क्या कहा? अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कोने काज। उन्होंने कहा छोटे छोटे धन का मैं क्या बात करूं, छोटी छोटी वस्तुओं का मैं क्या बात करूं, ध्यान से सुनना। उदय से अस्त तक राज्य हो, अरब खरब की संपत्ति हो, 1000 करोड़ की बात नहीं है, अरबों खरबों की संपत्ति हो किसी के पास, और जहां सूरज उगता है और जहां डूबता है यहां तक राज्य हो उसका। साहब कहते हैं तब भी भक्ति महात्म ना तुले। भक्ति के महात्म में वो तुलने योग्य ही नहीं है। तुलना बराबर तो बात की छोड़ो, उसकी तुलना ही नहीं है। ये सब कोने काज, ये किसी काज का नहीं है। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि बाहर का सारा धन शरीर से जुड़ा हुआ है और शरीर नश्वर है। सोच लीजिए, दुनिया का सारा धन, सारा विस्तार शरीर से संबंध रखता है और शरीर स्वयं नश्वर है। तो जो शरीर खुद नश्वर है, बाहर का धन अस्थाई कैसे होगा? बाहर का धन मूल्यवान कैसे होगा?
उसका अर्थ इतना है बाहर के धन का कि शरीर की व्यवस्था हो जाए, बस भोजन, वस्त्र, घर, थोड़ी सुविधाएं, लेकिन अंततः शरीर के मिटने के साथ साथ उसे भी मिट जाना है, लुट जाना है, बट जाना है। लेकिन भक्ति का धन जिसने कमा लिया, गुरु का ज्ञान का धन जिसने पा लिया, सदगुरु कहते हैं फिर वो जन्म जन्मांतर तक कभी भी भक्ति से अलग नहीं हो सकता, वो फिर गरीब नहीं हो सकता, फिर उससे ज्यादा अमीर कोई नहीं। भक्ति का धन आपके पास है, कोई छीन नहीं सकता। गुरु के ज्ञान का धन आपके पास है, प्रेम का धन आपके पास है, कोई छीन नहीं सकता। इसलिए संत ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी पूजा सब स्वार्थ में है। आज किसी ने कह दिया कि यदि शनिवार को शनिदेव पर तेल नहीं चढ़ाया तो शनिदेव नाराज हो जाएंगे। आप डर से तेल चढ़ाने चले गए, खुशी से थोड़े गए कि हमको शनिदेव से प्रेम है इसलिए चले गए। डर हो गया कि कहीं कुदृष्टि ना पड़ जाए। तो आपकी भक्ति प्रेम में हुई कि डर में? डर में हुई। किसी ने कह दिया कि यदि तुम मंदिर में जाके जल चढ़ाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, आप चले गए। अब कोई कह दे कि कितना भी जल चढ़ाओ कुछ नहीं मिलेगा, कितने लोग जाएंगे? तो लालच में गए ना। संत कहते हैं आपकी भक्ति का आधार डर और लालच है। डर दिखा दिया गया कि यदि शनिदेव को तेल नहीं दिए तो कुदृष्टि हो जाएगी, राहु केतु चढ़ जाएंगे। यदि भगवान का नाम नहीं लिया तो भगवान नाराज हो जाएंगे। यदि माता रानी पर बकरा नहीं चढ़ाया तो माता रानी कुपित हो जाएंगी। गजब की बात है, नादानी देखो। माता रानी कुपित हो जाएंगी, क्यों? क्योंकि उस पर बकरे नहीं चढ़ाए गए। माता रानी को बकरा चाहिए। एक तरफ आप कहते हैं ये पूरी धरती की माँ है वो माता रानी, जगत जननी है, तो बकरी उनकी संतान नहीं हुई क्या? बकरी भी तो उन्हीं की संतान हुई, वो तो बकरी की भी माँ है ना। तो कौन माँ चाहेगी कि उसका ही संतान को उसके सामने काट दिया जाए? आप में से कोई चाहेंगे कि आपका बेटा को कोई एक थप्पड़ भी मार दे? काटने की तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई यहाँ चाहते हैं हाँ मेरे बेटे को कोई भी पीट सकता है कोई ऐसा? कोई नहीं चाहेंगे। किसी का बेटा नालायक भी होगा तो वो माँ यही चाहेगी कि मैं भले ही एक थप्पड़ मार दूं, दूसरे का कोई हक नहीं है। लेकिन वो माँ कैसी है जो आप उसको बलि दे रहे हैं? और किस माँ ने आकर किस किताब में लिखा कि हमको बलि चाहिए? सदगुरु कहते हैं यही तो भक्ति हमारी गलत चल रही है, यही तो पाखंड चल रहा है भगवान के नाम पर, कि हम कुछ भी कर रहे हैं, हमारी प्रार्थनाएं बेजान हो गई है, हमारी पूजा बेजान हो गई है, कुछ भी हम किए जा रहे हैं। हम जानवर की बलि दे रहे हैं अपनी शांति के लिए। एक जानवर का जीवन अशांत कर दिया, उसको मार दिया, और आप सोचते किसी की हत्या करके आपके जीवन में शांति आ जाएगी और माता रानी खुश हो जाएंगी। ये सिर्फ नादानी है। कोई माँ खुश नहीं होती हिंसा से। हिंसा से जो खुश हो वो माँ हो ही नहीं सकती। समझ लीजिए, माँ सदैव आपके अच्छे आचरण से खुश होती है। माँ सदैव अपने बेटे के अच्छे कार्य से खुश होती है। और यदि चढ़ाना है कुछ, आपके थ्रू क्यों भेजा? और माँ ने तो लिया भी नहीं, आपके घर में गया, आपने खाया, नाम लगा दिया माता का। माता बलि नहीं लेती। और सही अर्थ जानिए बलि का, तो बलि का अर्थ है बलिदान कर देना। अर्थात अपनी बुराइयों को, अपनी नासमझियों को, अपने क्रोध को, अपने अहंकार को गुरु के चरणों में, माँ के चरणों में चढ़ा दीजिए। यही बलि देना है, यही बलिदान हो जाना है। राष्ट्र के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दीजिए, यही बलिदान होना है। अपनी बुराइयों को गुरु के चरणों में चढ़ा दीजिए, यही बलि देना है। तो हमारी प्रार्थनाएं तो झूठ पर खड़ी है, हमारी पूजा झूठ पर खड़ी है। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर के लिए नहीं जाते हैं, भगवान के लिए नहीं जाते हैं। हमें राम से कोई लेना देना नहीं है, हमें कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने स्वार्थ से मतलब है, इसलिए कृष्ण की पूजा आप कर लेते हैं, राम की पूजा कर लेते हैं। अगर राम से मतलब होता तो जीवन भी राम जैसा होता, जीवन रावण जैसा नहीं होता। अगर कृष्ण से मतलब होता तो आपके जीवन में भी कृष्ण का प्रेम उतर आता। लेकिन नहीं, जीवन में तो कंस का कर्म उतर आया है। बस नाम हम कृष्ण का लेते हैं।
इसलिए संतों ने कहा हमारी पूजा स्वार्थ में आ गई। पूजा हमारे प्राणों से नहीं है, समर्पण नहीं है, पूजा में स्वार्थ है, भय है, लालच है। आज कहीं मंदिर है, कई जगह तो ऐसे जगह लोग मंदिर बना देते हैं, कहीं थोड़ा सा पत्थर दिखा, किसी ने सिंदूर लगा दिया, अब उसी में पूजा शुरू हो गई, मंदिर बन गया। डर हो गया कि अगर हम यहाँ प्रणाम किए बिना निकल गए तो कहीं भगवान नाराज ना हो जाए। अब भगवान इतना देखने के लिए बैठे हैं कि कौन आदमी प्रणाम किया नहीं किया उस पर हम नाराज हो जाए। भगवान इतना ज्यादा स्वार्थी है कि आपके थोड़ा सा प्रणाम न करने से आपको नरक भेज देंगे। अरे भाई आप अच्छे काम करिए, अच्छा जीवन जिए, भगवान को इतनी फुर्सत है कि वो आपके ऊपर नजर गड़ा के बैठे। और जब इतना सोचते हैं तो जब किसी से छल करते हैं तब क्यों नहीं सोचते कि भगवान देख रहे होंगे? जब किसी से व्यभिचार करते हैं तब क्यों नहीं सोचते कि भगवान देख रहे होंगे? जब किसी के गर्दन पर छुरी चलाते हैं तब क्यों नहीं सोचते हैं कि तब भी भगवान देख रहे होंगे? हम बुराइयों के समय भगवान को भूल जाते हैं। कोई पाप करना हो हम भगवान को भूल जाते हैं, गाली देना हो भगवान को भूल जाते हैं। जब गाली दीजिए ये स्मरण रखिए कि ये गाली भगवान भी सुन रहा होगा। स्मरण रखिए कि आपका अगर कदम शराब खाने की ओर जा रहा है तब भी भगवान देख रहा होगा। अगर आपका कदम जुआ के अड्डे पर गया है तब भी भगवान देख रहा होगा। लेकिन हम तब नहीं सोचते, किसी को दुख दे रहे हैं तब भी भगवान देख रहा होगा। तो मंदिर जब जाते हैं तब तो लगता है कि भगवान देख रहे हैं, हम आए हैं मंदिर, भगवान एक बार देख रहे हैं। लेकिन जब गलत करने हम कहीं जाते हैं तब हम भूल जाते हैं कि तब भी देख रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना ही अगर ऐसी हो जिसमें स्वार्थ हो, छल हो, तो कहां से वो प्रार्थना हो? प्रार्थना तो ऐसी हो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, कोई भय ना हो, कोई लालच ना हो, निस्वार्थ हो। गुरु की पूजा ऐसी हो जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। एक बड़ा ही रोचक कहानी संत जन कहते हैं कि एक नदी के पार एक शिव जी का मंदिर था। तो एक पुजारी प्रतिदिन नदी पार करके जाते, शिव जी के ऊपर पुष्प चढ़ाते, जल चढ़ाते और लौटाते। एक दिन उन्होंने देखा कि उस मंदिर में उसके पूजा करने के जस्ट बाद, तुरंत बाद, एक पागल जैसा दिखने वाला इंसान, थोड़ा लग रहा था जैसे विक्षिप्त है, बुद्धि काम नहीं करती, वो एक डंडा लेके मंदिर चला गया। तो पुजारी तो फूल चढ़ाता था, दूध चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, अगरबत्तियां जला दिया, सिर झुका के चला आया। लेकिन वो आदमी जो हल्का सा पागल जैसा था, वो मंदिर गया तो भगवान की मूर्ति में 3 डंडे मारा। पुजारी हड़बड़ा गया, का ये कौन आदमी है? वो बाहर आया, क्या तुम नासमझ हो, भगवान को मार रहे हो? उस लड़के ने कहा तुम चुप रहो, ये मेरा और भगवान के बीच का मामला है, भगवान से निपट लेंगे, तुम जाओ अपना घर। सोचा कहीं हमको भी 2-3 डंडा ना धर दे। चलो भाई, चलने में ठीक। वो चला गया। फिर दूसरे दिन आया, फिर पूजा किया, फिर जैसे ही वो निकला देखा वो लड़का फिर गया, फिर 3 डंडा मार दिया मूर्ति में। लगता है गजब आदमी है, मैं पूजा करता हूँ, फूल चढ़ाता हूँ, डंडे मारे जा रहा है। अब की बार उसने कहा भाई तुम डंडे क्यों मारते? कर मैंने कहा ना मेरा भगवान का मामला है, हम आपस में बात कर लेंगे, तुम कौन होते बीच में बोलने वाला? कहा सच बात है भाई, कहीं इसके साथ उलझने में हम भी 4 डंडे ना खा जाए। वो चुप हो गया, कहा जाओ भाई, भगवान समझे, हम क्या करें। इस तरह से उसका पूजा चलने लगा। तो पुजारी पूजा करता, फूल चढ़ा के, दूध चढ़ा के, अगरबत्ती जला के, और वो लड़का डंडे मार के पूजा करता। ये मेरा पूजा है, मैं डंडे मारूंगा, ये मेरा नियम है, मेरा पूजा है, तुम अगरबत्ती जलाओ, मैं डंडे ही मारूंगा। पुजारी सोचता है भगवान इसको कठोर दंड देंगे, ये डंडे मार रहा है, ये पागल हो गया है। संजोग की बात, एक दिन तेज बारिश हुई, नदी में पानी बहुत ज्यादा, बाढ़ आ गई, पानी उफान पर। जैसे आपके बगल की नदी में, गंगा में पानी उफान पर आ जाए, कौन हिम्मत करेगा उस पर जाने? तो जैसे ही पुजारी आया, उसने देखा नदी तो उफनती जा रही है, पानी अथाह, हिम्मत ही ना हुआ कि नदी में उतर करके उस पार जाएं और शिव जी की पूजा करें। तो उसने क्या किया, इसी पार से इसे जल ढार दिया और हाथ जोड़ लिया, प्रभु जीवन रहा
तो फिर पूजा कर लेंगे। कहीं नदी में उतरे और मर गए तो पूजा कौन करेगा आपका? इसलिए आज इसी पार से स्वीकार कर लीजिए, हम उस पार नहीं आ सकते, जिंदा बचेंगे तो आपकी पूजा करते रहेंगे। इतना कह करके वो खड़ा हो गया। तभी वो लड़का आ गया। वो सोचा भाई हम भी रोज 3 डंडे मारते हैं, नदी में पानी है, आज हम क्या करें? ये तो यहीं से पूजा कर लिए, हम यहाँ से डंडा कैसे मारें? एक बार मन में आया कि पुजारी भगवान का पूजा करता है, इसी को 3 मार लें क्या? फिर सोचा नहीं, इसके मारने से तो वहां पहुंचेगा नहीं, जाना ही पड़ेगा। वो लगा दिया छलांग नदी में। प्राणों का मोह नहीं किया, ध्यान नहीं किया कि मैं मर जाऊंगा। उसने सोचा मैं प्रतिदिन 3 डंडे मारता आया हूं, मेरी ये श्रृंखला खंडित नहीं होनी चाहिए, ये भक्ति मेरी होनी चाहिए। वो उसी को भक्ति मान रहा था। उतर गया। पुजारी सोचता है सच में पागल है, आज ये मरेगा, अच्छा है मर जाए, वरना क्या पता कभी मेरे को भी लगा देता डंडे। वो कहा अच्छा है, लेकिन वो किसी तरह डूबते उपराते इधर उधर बहते किनारे लग गया। दूर जाके किनारे लगा, बाहर निकला, मंदिर में गया, पहला डंडा मारा, दूसरा मारा, और कहा जाता है, कहानी कहती है कि तीसरा मारा कि शिव जी प्रकट हो गए और कहे बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग लो। अब तो पुजारी हड़बड़ा गया, कहा ये क्या नाइंसाफी, बचपन से मैं पूजा कर रहा हूं, आज नहीं आया तो भगवान भी गजब के, इसी पार से कर लिया तो ये डंडे मारने वाले को वरदान दे रहे हैं। सुनाई दे रहा था, ये यहीं से चिल्लाया प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? आप उस आदमी को वरदान देंगे, वो तो रोज डंडे मारता था। अरे मैं पुजारी हूं, आप कहीं कंफ्यूज तो नहीं हो गए? मैं पूजा करता आया हूं, मैं जल चढ़ाता आया, मैं बेलपत्र चढ़ाता आया, मैं सब कुछ किया। ये आदमी तो सिर्फ आपको डंडे मारा, और हमको भी कभी कभी लगाता था हमको मार देगा, और आप इसी को देने के लिए तैयार हो गए। तो भगवान ने देखा, कहा तुम पुजारी हो? कहा प्रभु मैं आपका पुजारी हूँ, मुझे वरदान दीजिए। शिव जी ने कहा तुम्हारी पूजा का तो आज ही प्रमाण मिल गया कि जब प्राणों की बाजी लगाने आई तब तुम उसी पार रुक गए। भले ही ये डंडे मारता था, लेकिन हमसे इतना इसको लगाव हो गया कि उस डंडे मारने के लिए भी इसने प्राणों का मोह नहीं किया, नदी में छलांग लगा दिया। मैं इसके समर्पण से खुश हूं, इसलिए मैं इसे वरदान दे रहा हूं। तुम्हारे पास समर्पण नहीं है, तुम्हें भय हो गया प्राणों का, तुमने मुझ पर भरोसा भी नहीं किया कि मैं भगवान की पूजा के लिए जा रहा हूं, भगवान के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े तो कोई बात नहीं, तुम प्राण को बीच में ले आए, स्वार्थ को बीच में ले आए। इस व्यक्ति ने तो अपने प्राणों का मोह ही छोड़ दिया, इसकी भक्ति सच्ची है, भले ही डंडे क्यों ना मारे। अर्थ यह नहीं है कि कल से आप लोग जाके मंदिर में डंडे मारना शुरू कर दें, ये कहानी का भाव नहीं है। यह कहानी का अर्थ इतना ही है कि समर्पण जरूरी है, आपकी प्रार्थनाओं में निष्कामता जरूरी है, लगन जरूरी है, भगवान से गुरु से प्रेम जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई बाधा आ गई तो चलो भाई अब कल सत्संग कर लेंगे, कि कोई विपत्ति आ गई तो अब नहीं करेंगे बाद में देखेंगे, कि थोड़ी कोई समस्या आ गई तो कल पूजा कर लेंगे, कल ध्यान कर लेंगे। संत कहते हैं नहीं, कितनी भी विपत्ति आए सत्संग कभी छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर की विपत्तियां तो आएंगी जाएंगी, लेकिन अगर सत्संग छूट गया तो अगला जन्म नरक में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। आप ये संसार के धन दौलत सोने चांदी कितना भी इकट्ठे कर लेंगे, इस धन से आप स्वर्ग तो नहीं जा सकते, परम शांति तो नहीं पा सकते, लेकिन अगर भक्ति आपने कमाई है, गुरु की भक्ति का धन आपने पाया है, तो आपका जीवन यहाँ भी स्वर्गमय होगा और आगे भी आप भक्ति का ही जीवन पाएंगे। कहते हैं ना, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म भय, भय संत के संत। भक्ति का ऐसा बीज है कि वो आपको पुनः भक्त ही बनाकर भेजेगा। इसलिए मैंने कहा कि प्रार्थना हो, भक्ति हो, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। हमें भगवान से प्रेम कहाँ है, गुरु से प्रेम कहाँ है? मंदिर भी हम स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, तीर्थ भी हम स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, सिर्फ पाप कटाने के लिए। अगर गंगा से प्रेम हो
तो गंगा को हम साफ रखेंगे। लेकिन गंगा से प्रेम नहीं है। किसी तिथि पर हम नहाने चले गए, किस लिए? किसी ने कहा आज तुम अगर गंगा नहाओगे तो पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो पाप धोने आप गए हैं। आप ये सोचकर नहीं गए कि माँ गंगा को शुद्ध रखना। जिन देशों में नदियों की कोई पूजा नहीं होती, उन देशों की नदियां इतनी शुद्ध है कि आप उसका जल पी सकते हैं। नहाना तो छोड़िए, वो तो छोटी बात है। लेकिन जिस देश में आपने नदियों को माँ का दर्जा दिया है, वहां नहाने में भी आज नौबत आ गई है कि कैसे नहाए। इतना गंदा आपने कर दिया। आपने से मतलब आप लोगों की बात नहीं है, ये हरिद्वार के बाद से ही गंगा को हमने गंदा करना शुरू कर दिया। शहरों का सारा कचरा उसमें हम डाल रहे हैं, दुनिया भर की गंदगी हम डाल रहे हैं। नदी को यदि माँ का दर्जा आपने दिया है, ठीक है। जब बोर नहीं हुआ करते थे, कुआं भी नहीं हुआ करते थे, तो इस संपूर्ण सभ्यता को नदियों से ही पीने का जल मिलता था। ये नदियां ही हमारे जीवन के लिए हमारी प्यास बुझाती थी। समस्त उपयोगी चीजों के लिए जो भी जरूरी काम होते थे, उसमें जल की हर जगह आवश्यकता होती थी। उसकी पूर्ति नदियों से होती थी। इसलिए हमारे भारत के ऋषियों ने नदियों को माँ का दर्जा दिया।